हेलो फ्रेंड्स, आज हम शो करने वाले हैं द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल्स। जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 का है, एनसीईआरटी बुक का सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बनाने के सबसे पहले हमको एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर बना लेता हूँ पहले। हमने पहले स्क्वायर बना लिया है। ठीक है, तो इसका अब नेमिंग दे देंगे। इसका नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि सो डैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो पहले हमको डायगोनल्स बनाना होगा, इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका डायगोनल्स हो गया ए सी और बी डी। इसका डायगोनल्स हो गया ए सी एंड बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल्स। मतलब बाइसेक्ट करता है एक राइट डिग्री, राइट एंगल्स के बाइसेक्ट करता है। इसका नेम देते हैं ओ। ठीक है, तो और इसमें सो क्या करना है, सो जो करना है उसको भी लिखते हैं सो करना है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो मतलब इसके डायगोनल्स है इक्वल होते हैं, मतलब ये ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी और इसके क्या आगे क्या है बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो मतलब कि बाइसेक्ट करता है ईच अदर, मतलब कि जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है वहाँ पे एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बांटता है। मतलब जैसे कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, मतलब कि इन दोनों को शो करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो ठीक है, तो इसमें डी ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, और उसमें आगे क्या लिखा हुआ है एट राइट एंगल्स, मतलब कि जो यहाँ पे कटता है यहाँ पे इसको राइट एंगल्स का निर्माण होता है, मतलब 90 डिग्री होगा तो ये राइट एंगल्स होगा। तो यहाँ पे तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको शो करना है कि मतलब कि है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर नेमिंग देते हैं, ऐसे हमको आसान होगा बनाने में। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट नंबर को शो करते हैं क्या है या नहीं है। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब कि ऐसा दो ट्रायंगल लेंगे जो कन्ग्रुएंसी का नाम करेंगे तो हमारा ये निकल सकता है। तो ऐसा दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि हमारा ये दोनों आता होगा। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इसमें ए डी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ट्रायंगल ले लेंगे बी सी डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल दूसरा क्या लिए है बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, तो उसके बाद इसमें हमको क्या चीज इक्वल लग रहा है, इसमें लग रहा है कि डी सी इज इक्वल टू सी डी, जो कॉमन है। और इसमें तो जो साइड्स है डी सी हमको पता हो कि स्क्वायर में का साइड्स इक्वल होता है, मतलब कि इसमें ये भी हो सकता है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है, सॉरी स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है। और हमको यहाँ पे पता चला कि मतलब कि आप ये भी जानते होंगे ये स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री होता है, हर एंगल 90 डिग्री होते हैं, हर एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इसका एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो हमारा एक साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया पे, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी सी डी, जो हमारा SAS रूल से कन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस हो गया। तो हमको
एंगल ए सी इज इक्वल टू बी डी हम लिख सकते हैं। तो हेंस ए सी इज इक्वल टू बी डी, जो सी पी सी टी से इक्वल होगा। तो ये हमारा पहला शो हो गया है, प्लस हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा, ठीक है। अब दूसरे को शो करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड नंबर, आपको पता होगा कि मतलब ए स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। और अब पैरेललोग्राम जब एक दूसरे को उसका पैरेललोग्राम का डायगोनल जब इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो वो मतलब कि इक्वल्स पार्ट पे डिवाइड करते हैं। तो देयरफॉर स्क्वायर ए बी सी डी इज also a parallelogram। तो इसलिए हमारा AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा एंड DO इज इक्वल टू OB हो जाएगा, जो मतलब प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो हमारा सेकेंड नंबर में भी प्रूफ हो गया। और हम अब थर्ड नंबर में प्रूफ करते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्या है, इसमें क्या कर रहा है, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि शो क्या करना था, इसमें शो करना था हमको कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, जो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम इसमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं। जो ट्रायंगल ले लेंगे, इसको एक ले लेते हैं ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ दिख रहा है सेम, इसमें हमको लग रहा है कि मतलब AO इज इक्वल टू AO, जो कॉमन है, जो हमारा कॉमन है, ठीक है। तो इसमें और एक लग रहा है कि AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AB, जो मतलब कि एक साइड का जो स्क्वायर का साइड होता है जो इक्वल होता है वही प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और हमने दूसरे नंबर में प्रूव किया है कि DO इज इक्वल टू OB होता है। हम लोग जो प्रूव किए हैं, कि DO इज इक्वल टू OB होता है। तो इस आधार पे हमारा ट्रायंगल AOD कन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल AOB, जो हमारा क्या चीज़ है, एस के रूल से हुआ है। इसको लिख देते हैं एस रूल से हमारा ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है। तुमको इसमें शो क्या करना है कि AOD इज इक्वल टू AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लिखते हैं नाउ वी नो दैट जानते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB D प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जो लीनियर पेयर से हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसको हमको पता है कि यहाँ पे प्रूव किया कि AOD इज इक्वल AOD, तो हमारा CPCT से AOD इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि मतलब कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB CPCT से इक्वल हो गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एंगल
AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दे तो 90 आ गया। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD है। तो ठीक है, तो इसके एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री या एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए हमारा तीसरा नंबर भी हेंस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD जो हमारा 90 डिग्री है, हमारा शो हो गया। ठीक है,